हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। कहने का मतलब ये चीज है कि आज हमारा जो भारत का संविधान है कहां कहां से किस किस देश से क्या क्या चीजें उठा उठा कर लाई गई है और हमारे संविधान में उसे रखा गया है। कहने का मतलब ये चीज है कि आज जो हमारा भारत का संविधान है पूरा तो हमारा ही बनाया हुआ नहीं है, कुछ कुछ देशों से हमारे संविधान जो निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा। उसके बाद उनसे संविधान को पढ़ने के बाद जो जो चीजें अच्छी अच्छी लगी उन चीजों को अच्छी अच्छी चीजों को हमारे संविधान में रखा गया। ठीक है, उसी को हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश से क्या क्या चीजें लाई गई है और हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। ठीक है, तो फाइनली कहने का मतलब यह चीज है कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन कौन से ऐसे सोर्स रहे हैं, कौन कौन से ऐसे देश रहे हैं जिनके संविधान को हमारे देश में लाया गया है। इनको बहुत बार पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में लेकर, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो चाहे कोई भी स्टेट पीएससी का आप एग्जाम दो, तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब यही चीज है कि हमारा जो आज का भारत का संविधान है कौन कौन देशों से लाया गया है, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजों को लाया गया है। तो भारत के लगभग 60 देशों के संविधान को हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने पढ़ा है, फिर वहां से जो जो बातें अच्छी लगी है उनको उठा करके हमारे भारतीय संविधान में रखा है। इतना आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात यह बता दूं कि विश्व का सबसे पहला अगर संविधान है किसी का बना है तो वो है ब्रिटेन का संविधान बना है, लेकिन वो अलिखित है, रिटन उस पर नहीं थे। तो विश्व का पहला संविधान जो बना उनका उस देश का नाम था ब्रिटेन। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रिटेन की जो संविधान थी अलिखित थी, लेकिन लिखित संविधान की अगर बात करें तो सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत किया उन्होंने, उस देश का नाम है अमेरिका। इतना आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले संविधान जिस देश का बना ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन की संविधान अलिखित थी और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संविधान है लिखित रही है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे हमारे भारत देश का जो संविधान है वो कौन कौन देशों से क्या क्या लिया गया है, उसको ध्यान में रखना। आपके गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सी चीजों को पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान से अब आपको देखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, क्या क्या उनके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या जो चीजें अच्छी अच्छी चीजों को हमारे संविधान में ऐड किया गया है। जैसे कि देखते हैं मौलिक अधिकार, आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, उनको संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में लिया गया है। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इनके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दिया है, यहाँ पर उतना डील नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। फंडामेंटल राइट्स बताने की जरूरत नहीं, इसको किस तरह से पूछ देता मैं ये बोल देता हूँ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, ऐसा पूछा जाता है आपको। तो भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार ठीक है उनकी डिटेल वीडियो में बना चुका हूं। अगला हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहां से लिया गया भैया? सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। आज हम हमारे आप देश में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। पॉइंट समझ आ रहे हैं कि संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत, कहने का मतलब ये चीज है कि हमारे जो संविधान है कहां कहां से लिए गए हैं, कैसे बना है। तो हर देश का 60 देश का लगभग हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, फिर जो जो अच्छी अच्छी चीज रखी है वो हमारे संविधान में उनको रख लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार से संयुक्त राज्य अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन, और जितने इंपॉर्टेंट है पूरा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूं मैं, एक को भी मिस नहीं करना है कि आप पता वही आ जाए, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, एक एक को डील नहीं करूंगा मैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या समझते हो? संविधान ही सबसे बड़ा है हमारे देश में। हम बात करें तो संविधान ही सबसे बड़ा है। पूरा देश संविधान के आधार पर ही चलता है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा संविधान में ही लिखा है, एक एक आर्टिकल में लिखा है। संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान सबसे बड़ा। देश का अगर सबसे बड़ा बात करें तो संविधान सबसे बड़ा है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्र है, किसी का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका अपनी जगह है, कार्यपालिका अपनी जगह है, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्रता है।
तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इनको जितने बता रहा हूँ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में, ऐसा पूछ देगा आपको। तो इसलिए पूरा मुखाग्र याद होना चाहिए। मैं पूरा शुरू में हिंट कर देता हूँ क्योंकि याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि मेरा जो वीडियो आता है प्रॉपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है और सिलेबस के थ्रू रहता है, और आप इतने को कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा मटेरियल आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मैं पूरे का प्रॉपर वीडियो जब लाऊंगा, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर आऊंगा तो वहां पर डिटेल बता दूंगा। अभी इतना ध्यान रखो, आप जिस ट्रैक पर अभी हो उतना ध्यान रखो। राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया, उसे महाभियोग कहते हैं। तो वो किस देश से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या क्या चीजें लिया गया है उतना ध्यान रखना, और जो मेन मेन है वहां पर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाना है, यह भी बात किससे कौन से देश से लिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उतना आपको याद कर लेना है। अब अगला हम फिर बात करेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहां पर मैं डिटेल नहीं करूंगा, बस अर्थे आपको जहां भी नाम की जरूरत है, क्या क्या चीजों को लिया गया उतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर संयुक्त राज्य अमेरिका से। आज भी देखना कि राष्ट्रपति जो है हमारे तीनों सेनाओं का कमांडर है, सर्वोच्च कमांडर है। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। क्या क्या लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया, और जितना लिखा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन, अब देखेंगे कि ब्रिटेन देश से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। देखो मैं फिर से बता दूं कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया है, उन सभी देशों में जो जो अच्छी अच्छी चीजें लगी हैं उनको उठाकर हमारे संविधान में रखा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने देख लिया कि क्या क्या उठाया गया था, हमारे संविधान में रख लिया। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता लिया गया हमारे संविधान में। हम सिर्फ भारतवासी हैं, बात खत्म। ठीक है, हमारा नागरिकता क्या है, हम भारतीय हैं, बात खत्म। ठीक है, हमारी एक ही नागरिकता है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, और दूसरा ये बोला गया कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की घोषणा होगी। ये किस, ठीक है, ये किससे लिया गया, ब्रिटेन पर। भैया चुनाव हो गया और चुनाव में जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीत गया। ये इस बात को, इस पॉइंट को किस देश से लिया गया, हमारे संविधान में ब्रिटेन से। इनको ध्यान रखना। इनको कैसे पूछा जाता है, एकल नागरिकता जो है किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता, ब्रिटेन से। चुनाव में जो सबसे ज्यादा मत के आधार पर जीत का जो घोषणा होगा या जीता जाएगा वो किस देश से लिया गया, भैया ब्रिटेन से। ऐसा पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है वो भी मैं फॉर्मेट आप लोगों से डील करता चला जा रहा हूँ। अगले हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, केवल उनको इंक्लूड किया मैं यहाँ पर। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ रूस मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला हम बात करेंगे जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है या उद्देशिका में जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। हमारे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय की बात की गई है वो किससे लिया गया, किस देश से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसी को पूछ दिया जाएगा कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, मूल कर्तव्य भैया सोवियत संघ रूस से लिया गया। और मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इस तरह से आपको माइंड में क्लियर याद होना चाहिए, एक एक चीज याद होना चाहिए, रॉकेट की तरह निकलना चाहिए आपके जुबान से अगर कोई पूछ दे तो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन रहे मतलब आपका काम बिगड़ेगा। क्लियर रहना आपको बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं। कोई भी फील्ड में रहो क्लियर रहो, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, और क्यों कर रहे हैं उसका भी माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस फील्ड में आने का तब कोई भी फील्ड है, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम तो एक पार्ट्स ऑफ लाइफ है, डजंट मैटर। कोई भी चीज को करना है तो भैया करना है और बढ़िया से करना है, नहीं करना है तो भाड़ में जाओ, नहीं करना है। दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए फिर उस काम को करना ही नहीं है। ये आपकी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हम
जब पढ़ाएंगे इन सब चीज़ों को तो डिटेल वहां पर कर देंगे। अभी सिर्फ आप नाम याद रखें। समवर्ती सूची उसे बोलते हैं जहां पर सेंट्रल सरकार भी और स्टेट सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और संबंध, ये किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला फिर पॉइंट देखेंगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? वो आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले समवर्ती सूची लिया गया है जहां पर स्टेट और गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम बात करेंगे आयरलैंड। आयरलैंड देश के संविधान से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार अपनी जनता के लिए अच्छे अच्छे काम करेगी। अगर भैया वो अच्छे काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके खिलाफ उनकी इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर करता है। आप इसके खिलाफ जो है न्यायालय या कोर्ट में नहीं जा सकते। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में हम रफली आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये 36 से लेकर 51 तक इनके आर्टिकल को पूछा ही जाता है। हमने इनके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दिया, जाकर देख लेना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, खेल जगत है नहीं, साहित्य, कला, विज्ञान, व्यक्तियों को मन यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे आप देखना कि राज्यसभा में टोटल 245 सीटें हैं, तो उनमें से जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, है नहीं, राज्यसभा के, उनको राष्ट्रपति अपने मन से चुनाव करता है। वो अलग अलग, जैसे साहित्य हो, लेखन कला पर होगा, कोई खेल जगत पर हो, कोई शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को अपने मन से सदस्यता देते हैं, सदस्य बनाता है। ठीक है, लोग राज्यसभा का सांसद बनाती है। ये जो संविधान की ये जो बातें हैं किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। इतना आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति आप भी देखना 12 सदस्यों को, जैसे कोई एक्टर है साहित्य कला के क्षेत्र में, उनको राज्यसभा का सांसद बना देगी। कोई खेल जगत है, क्रिकेटर, उनको बना देगी। कोई साहित्य है, उनको बना देगी। कोई फील्ड में डॉक्टरेट या इंजीनियर है, बहुत अच्छे समाज सेवक है, उनको ऐसे करके 12 सदस्यों को अपने मन से बना देती है। वो आयरलैंड से लिया गया है। अगला हम बात करेंगे कनाडा की। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, भविष्य में कोई ऐसा बात आता है जिस पर कानून कोई बना सकती है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। आज मान के चलो कि जैसे पिछले समय में हम बात करें, जब संविधान बन रहा था उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं था, जीएसटी वगैरह नहीं आता। तो कहने का मतलब ये चीज था कि भविष्य में अगर कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ ऐसे नियम कानून अगर बनाना हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसी को अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। भविष्य में अगर कोई बात होती है, कुछ नियम कानून बनाने होते हैं, तो राज्य सरकार को बिल्कुल नहीं दिया जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है। जैसे आप देखो उस समय नहीं था फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज ये सब चीजों पर नियम अगर कानून बना सकता है तो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि भविष्य में अगर कोई चीज आती है, जैसे आज कोई अभी चीज नहीं है, भविष्य में कुछ चीजें आ रही है, तो उनके ऊपर जो कानून बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। इस बात को कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। कहने का मतलब ये चीज है कि उस टाइम के देखो हमारे नेता लोग हो गए, चाहे संविधान निर्माता लोग हो गए, चाहे कितने अच्छे अच्छे 60 देशों के संविधान को पढ़कर कितना बढ़िया बढ़िया चीजों को हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आजकल के नेता में है ऐसी क्वालिटी, ये सोचने वाली विषय है। ठीक है, आजकल के नेता लोगों की बात ही अलग है। एक हमने क्लास 6-7 में पढ़ा था कि नेता नहीं, हमें नागरिक चाहिए, लेकिन आजकल तो सभी को कुर्सी और कुछ अलग ही मुद्दा चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही चीज है कि चलो छोड़ो राजनीतिक बातों को, जो पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, कनाडा। अब हम बात करेंगे जर्मनी के संविधान से, जर्मनी देश के संविधान से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है। हमारे देश जैसे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, जैसे इमरजेंसी लगा देश में, ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो लोगों को दिए हुए अधिकार को, मौलिक अधिकार को
कहाँ पर उनको शक्तियां मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई, कौन कौन से मौलिक अधिकार को रद्द कर रहे हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार रहेंगे। इस तरह की जो शक्ति है नेशनल इमरजेंसी के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये जो बातें हैं जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल काल के समय राष्ट्रपति शासन, पूरा पावर जो है राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। उस टाइम पर लोगों को जो मौलिक अधिकार मिला है हमारे संविधान के थ्रू, क्या क्या किन मौलिक अधिकार पर छूट देना है, कौन मौलिक अधिकार को लागू रखना है, इनकी जो शक्ति की बात है वो जर्मनी से लिया गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। जितने बता रहा हूँ पॉइंट उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में भैया संशोधन करना बहुत जरूरी है। समय के हिसाब से संविधान में अच्छी चीजों को लेकर संशोधन करना, उसमें सुधार करना बहुत ही जरूरी है। इस बात को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपके मेन पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है। ये संविधान भारतीय संविधान के स्रोत है, जिनसे अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी चीजों को उठाया गया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।